हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कॉपर्स ग्लैंड। हम पढ़ रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। तो हम इसके सारे एक एक टॉपिक को कवर करेंगे दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। हम कॉपर्स ग्लैंड्स के दूसरा नाम को क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो हम पढ़ने वाले हैं कॉपर्स ग्लैंड। तो कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है? कॉपर्स ग्लैंड आर पेयर्ड। कॉपर्स ग्लैंड क्या होता है? पेयर्ड में पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है जो बहुत ही स्मॉल होती है, पी शेप साइज और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और इसका साइज कैसा होता है? मटर के दाने के जैसा। कैसा होता है? इसे मटर के दाने के जैसा। और एक तरह की ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तीन टाइप्स की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन ग्लैंड। और ये किस टाइप की है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हम उस टाइप के ग्लैंड्स को बोलते हैं जो अपना सेक्रेशन डक्ट्स में करता हो। तो ये कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है? अपना सेक्रेशन डक्ट में करता है। हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ये कहां प्रेजेंट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या क्या देख लिए? एक पेयर्ड ग्लैंड्स होती है, बहुत ही छोटा पी शेप की होती है ये ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। किस टाइप की ग्लैंड्स है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। नेक्स्ट हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हम किस तरह की बनावट होती है इसकी, किस तरह का संरचना होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है नंबर्स। ये नंबर में कितना होता है? 2 होते हैं और पेयर्स में 1 होते हैं। आपको दोस्तों दिख रहा होगा यहाँ यूरेथ्रा के दोनों साइड में आपको एक पेयर में ग्लैंड्स दिख रहा होगा, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं या फिर कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या है? मटर के दाने जैसा आपको दिख रहा होगा दोस्तों। दोनों साइड यूरेथ्रा के दोनों साइड ये प्रेजेंट होते हैं कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। अब शेप की बात करेंगे। शेप कैसा है? स्मॉल। स्मॉल शेप की होती है, राउंड राउंड शेप की या फिर पी शेप, मटर के दाने के जैसा। और इसकी साइज कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर की होती है। टाइप्स ए किस टाइप की ग्लैंड्स है? कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वोलर ग्लैंड्स होती है। इसमें क्या होते हैं? ट्यूबल्स पाए जाते हैं, एज लाइक अल्वोलाई के जैसा ट्यूब्स होते हैं। इस टाइप की ये ग्लैंड्स पाई जाती होती है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है। आपको दोस्तों ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। जस्ट उसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है जो मटर के दाने के शेप या साइज की होती है। साइज कितनी होती है? 0.5 सेंटीमीटर की होती है। टाइप्स ए किस टाइप की ग्लैंड्स है? कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वोलर ग्लैंड्स होती है। इसमें क्या होते हैं? ट्यूबल्स पाए जाते हैं, एज लाइक अल्वोलाई के जैसा ट्यूब्स होते हैं। इस टाइप की ये ग्लैंड्स पाई होती है। उसके बाद हम इसकी लोकेशन की बात करेंगे। लोकेशन बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे होती है। आपको दोस्तों ये डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। जस्ट उसके नीचे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होती है जो मटर के दाने के शेप या साइज की होती है। तो कहां पे प्रेजेंट होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट बिलो होती है। ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के जस्ट दोनों साइड में होती है। तो हम पढ़ेंगे आगे की टॉपिक में टाइप्स ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा होता है, उसके बाद मेम्ब्रेनस और नेक्स्ट पेनाइल यूरेथ्रा, जिसको स्पॉन्जी यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ये किस यूरेथ्रा के पास होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास होता है। किस यूरेथ्रा के पास? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है और एम्बेडेड इन द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। और कहां पे वो चिपका हुआ होता है, धसा हुआ होता है? यूरोजेनाइटल डायफ्राम के पास में। उसी से क्या होता है? वो उसी में धसा हुआ रहता है। हम उसको क्या बोलते हैं? यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये यूरोजेनाइटल डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कहां पाई जाती है? पेल्विक फ्लोर में पाया जाता है। ये क्या करता है? पेल्विक रीजन में जितनी भी ग्लैंड्स होती है या फिर जितनी भी ऑर्गन्स होती है, सबको सपोर्ट करने का काम करता है यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। वो क्या होता है? हमारा जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स के जो बिलो होती है ग्लैंड्स की, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स बोलते हैं। ये धसा हुआ होता है इसी मस्कुलर स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे डक्ट्स। इसके पास जो डक्ट्स होती है, इसको हम इसलिए क्या बोल रहे हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स
ये अपना सेक्रेशन किसी डक्ट्स में करेगी, हम इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इसके पास डक्ट्स भी होती है, ये डक्ट्स छोटा होता है, शॉर्ट डक्ट्स होते हैं, ओपन इनटू द स्पॉन्जी यूरेथ्रा। ये किस में ओपन होती है, स्पॉन्जी यूरेथ्रा में ओपन होती है, जिसको हम पेनाइल यूरेथ्रा भी बोलते हैं। ये कहां होता है, पेनाइल यूरेथ्रा, इस पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। यहाँ के पार्ट्स, यहाँ जो यूरेथ्रा पाया जाता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक यूरेथ्रा, और यहाँ पे जो बीच में पाया जाता है हम उसको बोलते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और जो यहाँ पे पाया जाता है यूरेथ्रा हम उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी यूरेथ्रा या पेनाइल यूरेथ्रा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, हम स्ट्रक्चर और डिफिनेशन की बात कर चुके थे। कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, अब हम उसका क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन देखने वाले हैं, वो क्या काम करता है बॉडी में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका वर्क क्या है, क्यों जरूरी है इसका रहना, क्या इस रोल प्ले करता है ये रिप्रोडक्शन में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है सेक्रेट्स क्लियर अल्कलाइन प्री इजाकुलेट फ्लूइड। ये क्या है, क्लियर, एक तरह की साफ फ्लूइड सेक्रेट करती है और अल्कलाइन नेचर की होती है, और प्री इजाकुलेट फ्लूइड है। प्री इजाकुलेट फ्लूइड मतलब होता है कि कोपुलेशन से पहले, मींस इजाकुलेशन से पहले जो एक क्लियर फ्लूइड निकलती है हम उसको क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड्स की सेक्रेशन। क्या है ये, सेक्रेट्स क्लियर फ्लूइड। ये क्या करता है, एक क्लियर फ्लूइड सेक्रेट करता है जो अल्कलाइन नेचर की होती है और प्री इजाकुलेट फ्लूइड होती है, मींस इजाकुलेशन से पहले जो क्लियर टाइप की एक फ्लूइड निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ये प्री इजाकुलेट फ्लूइड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है न्यूट्रलाइज एसिडिक यूरिन इन यूरेथ्रा। और ये क्या करता है, यूरिन जो एसिडिक नेचर की आती है यूरेथ्रा में उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। इससे क्या होता है, ये यूरेथ्रा में या मतलब यूरिनेशन के टाइम में क्या होता है, इरिटेशन कम होता है। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक को, यूरिन को, किसमें, यूरेथ्रा में, जिससे इरिटेशन या इचिंग नहीं होती है हमें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन टू यूरेथ्रा एंड पेनाइल टिप। और ये क्या करता है, जो लुब्रिकेशन पैदा करता है यूरेथ्रा के बीच में, जो मतलब ट्यूब होती है, यूरेथ्रा होती है, उसके अंदर में क्या करता है, लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन मतलब एक स्लिपरी स्मूथ सरफेस क्रिएट कर देता है, किसके अंदर में, यूरेथ्रा के अंदर में। इससे क्या होता है, उधर से जो भी सेमन आएगा वो आसानी से क्या होता है, वो ट्रेवल कर सकता है, वो क्लियर रास्ता मिल जाता है उसको। एंड पेनाइल टिप, और पेनाइल, पेनिस के आगे की टिप को क्या करता है, वो स्मूथ कर देता है ताकि कोपुलेशन में ज्यादा वो हेल्पफुल हो सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रोटेक्ट स्पर्म फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट। और स्पर्म को एसिडिक इन्वायरमेंट से भी बचा के रखता है, कहां पे, यूरेथ्रा में भी और वेजाइनल पार्ट्स में भी। नेक्स्ट हमारा है हेल्प्स इन स्मूथ पैसेज ऑफ स्पर्म। और इसमें किसमें हेल्प करता है, ये स्मूथली पैसेज बनाता है, किसके लिए, स्पर्म के पेस, मतलब कि स्पर्म ट्रेवल के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, स्मूथली पैसेज क्रिएट करता है ताकि वो आसानी से ट्रेवल हो सके ड्यूरिंग इजाकुलेशन, इजाकुलेशन के दौरान। इजाकुलेशन क्या है, रिलीज ऑफ स्पर्म, रिलीज ऑफ सेमन। सेमन के रिलीज होने के टाइम में ये फ्लूइड क्या करता है, इस पैसेज को, यूरेथ्रा के पैसेज को क्या करता है, क्लियर कर देता है, स्मूथ कर देता है, जिसके वजह से ये स्पर्म या फिर सेमन जो ट्रेवल कर रहा है वो आसानी से ट्रेवल कर सके। तो हमारा टॉपिक आज ये कवर हो गया, हम नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि हमको वीडियो बनाने की मोटिवेशन आप लोगों से मिलता रहे। प्लीज दोस्तों सपोर्ट और हमें गाइड जरूर करें दोस्तों, ताकि हम अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपके सामने पेश कर सकूं। थैंक्स दोस्तों।